Hey guys, once again welcome you all in today's video. Friends, my name is आकाश श्रीवास्तव और आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे सेकंड वीडियो में, जो कि सीरीज चल रही है हमारी जेई मेंस एंड एडवांस की। जो प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे स्टार्ट करते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उनकी लाइफ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनके बारे में मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको अवेयर कराता हूं, सो दैट आपकी जो जर्नी है वो कई ज्यादा स्मूथ रहे आने वाले टाइम में। तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस। यार मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जो कि मेरी ही है। यार जब मैंने 10वीं पास करी थी उसके बाद जब 11th में पढ़ाई करने के लिए गया था, आई वॉज नोइंग नथिंग अबाउट जेई मेन्स जेई एग्जाम, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। व्हाट आई वॉज नोइंग, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता थी कि यार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने का है। देन जब बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आए उसके बाद फिर जब जेई की तैयारी स्टार्ट करनी स्टार्ट करी, लोगों ने बताया, आसपास के लोगों ने, यार जेई की तैयारी करोगे, आईआईटी जेई की तैयारी करोगे तो तुम्हें आईआईटीज मिलेंगे, और एआईट्रिपल की तैयारी करोगे जो कि अभी जेई मेंस है उसके थ्रू तुम्हें एनआईटीज मिलेंगे। तो देन आई डिसाइडेड, और मैंने उस समय डिसाइड किया, मैंने जी जान लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट करी। तो यार उस समय और आज के समय में जो मैं बहुत बड़ा डिफरेंस देखता हूं, आज के समय तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि यू हैव समवन अमंग योर सीनियर्स जो कि तुम्हारे सीनियर्स की तरह काम कर सकते हैं, जिनसे और जिनकी राय तुम जान सकते हो, सो दैट आपको तुम्हें उस चीज की जानकारी मिल पाए और तुम उसमें जो आने वाले टाइम में जो गलतियां करने वाले थे वो गलतियां ना करो और वो काम तुम्हारा जल्दी से हो जाए। तो इस चीज को यार वाइजली यूटिलाइज करना है हमें। इंटरनेट पे जो हजार तरीके की डिस्ट्रैक्शन है उनके चक्कर में ना पड़ करके अपने टाइम को यूटिलाइज करना है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। जो आप एडवाइस ले रहे हो उन एडवाइस को प्रैक्टिकली अप्लाई करके हमें देखना है और उन एडवाइस को प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपना रिजल्ट लेकर के आने का है। तो यार स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आने वाले टाइम में अगर तुमने डिसाइड कर लिया है, जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि तुम्हें व्हाई यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन डू। अगर किसी को व्हाई अपना क्लियर है ना, तो फाइंडिंग हाउ विल बी वेरी मच इजियर। तुम आराम से हाउ फाइंड कर लोगे। जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम्हें यार यहां से जाना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अमेठी या यहां से जाना है तुम्हें दिल्ली, लाइक इफ यू आर इन कानपुर एंड यू हैव टू गो टू दिल्ली, तो आप पहला सवाल ये पूछोगे कि मुझे दिल्ली क्यों जाना है, ये नहीं पूछोगे कि मुझे दिल्ली कैसे जाना है। दिल्ली कैसे जाना है ये तो हम आराम से ढूंढ लेंगे कि हमें कौन सी बस पकड़नी, कौन सी फ्लाइट पकड़नी, कौन सी ट्रेन पकड़नी है। बट व्हाई वी हैव टू गो टू दिल्ली, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर क्वेश्चन राइट नाउ। तो दैट इज वाई मैंने पहला वीडियो वाई पे बनाया था। आई होप कि तुम्हारा वाई क्लियर हो चुका है। नाउ यू हैव डन विद द वाई पार्ट एंड नाउ व्हाट यू लाइक व्हाट इज रिमेनिंग। ये रिमेनिंग इज कि यार अब मैं उस चीज को कैसे पा सकता हूं और कैसे मैं उस चीज के पीछे भाग सकता हूं। तो इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं। यार हाउ का पार्ट अगर डिसाइड होता है तो हमें सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हाउ में अगर हम लोग डिस्कस करें कि तुम्हें फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो दैट हम 10th पढ़ के आए होते हैं, 10वीं पढ़ के आए होते हैं। तो 10th के बाद हमें वी हैव टू चेक कि हमारे बेसिक्स कैसे हैं। अगर बेसिक्स अच्छे हैं हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, अगर हमें अच्छी खासी नॉलेज है 10th लेवल तक की, तो वेल एंड गुड है। बिकॉज वी हैव टू नो द पॉइंट ए ऑफ अवर सो दैट वी कैन ट्रेवल टू पॉइंट बी। हमेशा हमें अपनी जर्नी में ट्रेवल करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमें पता होगा कि राइट नाउ वेयर वी आर, हम अभी कहां पे हैं, तो हमारे लिए जहां हमें जाना है वो जाना हमारे लिए अतः इजी हो जाएगा। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि वी हैव टू कंसीडर द पॉइंट ए। कई सारे बच्चे गलती करते हैं कि यार यहाँ पे वो कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, लाइक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, बट वो एक चीज भूल जाते हैं क्या करना, कि उनके बेसिक्स उनको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये उनको पता नहीं होता है। तो यार फर्स्ट वी हैव टू चेक कि दैट अवर 10th पार्ट इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। वो कैसे चेक करोगे तुम, हाउ दिस कैन बी चेक। ये तुम लाइक जो तुमने 10th के पेपर सॉल्व किए हैं, 10th के जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तुम एक बार गो थ्रू कर लो कि यार तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम 10th में पढ़ के आए होते हैं कि क्वाड्रेटिक के बेसिक फॉर्मुलेज हो गए, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर ये चीजें पता हैं तो हमें बहुत आसानी होगी 11th को कोप अप करने में। तो फर्स्ट अगर आपको ये चीजें पता है तो बहुत आराम से आप स्टार्ट कर सकते हो। नहीं पता है तो फर्स्ट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए, आपको 10वीं का जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग करने का जरूरी पार्ट रह जाता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है देन ओनली यू कैन मूव आउट टू फर्दर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप मूव कर सकते हो। तो वेयर वाला पार्ट आपको समझ में आया कि कहां से स्टार्ट करना है। अब कई सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि सर कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। मैं आपको सर्टेन एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आप फॉलो कर सकते हो और बुक्स का नाम बता रहा हूं जो आप फॉलो कर सकते हो इनिशियल पार्ट ऑफ योर जर्नी में, ठीक है ना। आप लाइक मैथ्स में आप आरडी शर्मा फॉलो कर सकते हो। अगर आप बोर्ड से धीरे धीरे ऊपर लेवल पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी हो गई, आरडी शर्मा हो गई, देन उसके बाद आप मैथ्स में सीनियर लेवल की बुक्स फॉलो कर सकते हो। और लाइक पंकज जोशी
like advanced problem in IIT JEE mathematics for advanced problems in mathematics. Similarly आप फिजिक्स में भी आप अगर ध्यान रखोगे तो सिंगेज की मैकेनिक्स हो गई। देन इसके अलावा SCV तो पता ही है तुम्हें कंपलसरी है और सभी के लिए ऐसे RD है, मैथ में वैसे SCV हो गई हमारी फिजिक्स में। देन उसके अलावा आप केमिस्ट्री की अगर बात करो तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारी बुक है, लाइक MS चौहान हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और नीरज कुमार हो गई फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इस तरीके की अलग अलग बुक्स आती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो बुक्स होनी चाहिए। अपकमिंग वीडियोस में मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा आपको बुक्स शो करते हुए। इस वीडियो में मेरा मॉरल क्या है कि आप हाउ यू कैन स्टार्ट, तो आप स्टार्ट कैसे करो उसके लिए मैं आपको जर्क देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको समझ में आया, आपके पास प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए। बुक्स के साथ साथ और कौन कौन सी बुक्स चाहिए, अगर आपको वो जानकारी चाहिए या आपको कौन कौन सी बुक्स ई बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हो जानकारी चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई विल बी मेकिंग इट अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू, और वो भी दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अवेलेबल कराऊंगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें हम कोचिंग कहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये आता है कि हम कोचिंग कहाँ से करेंगे। तो यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है कि हम यूट्यूब से पढ़ लें कि अलग कहीं से पढ़ लें, कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। यार मैं तुमको सिंपली इतना बोलूंगा, तुम हर एक चीज ट्राई करके देखो, धक्का खा के देखो, देन यू विल गेट टू नो कि यार मेरे लिए क्या चीज सही है। कई सारे लोग ऑनलाइन मोड में पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हैं, और बिकॉज राइट नाउ द ओनली मीडियम अवेलेबल इज ऑनलाइन, तो दैट यू हैव टू गो टू ऑनलाइन। और ऑनलाइन में एक फायदा है हमारे पास, दैट वी हैव n नंबर ऑफ टीचर्स, बट वी हैव टू सेलेक्ट एक टीचर हमें सेलेक्ट करना है, और उसकी पढ़ाई थ्योरी को, उसके पढ़ाई कॉन्सेप्ट्स को हमें पूरी तरीके से भरोसा रखना है, और उसी से हमें अपने आप को कहीं ना कहीं निरस्त करना है। और बोला जाता है ना कि एक टीचर हो गया, और कई बार हमारा आप एक टीचर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए उसने, टीचर्स ने, एक टीचर का काम क्या होता है कॉन्सेप्ट पढ़ाना और कॉन्सेप्ट समझाना, वो पढ़ाया आपने, और उस टीचर के बाद उसका रोल 35% तक ही आप बोल सकते हो रहता है, 30 to 35%, बाकी 70% 65% जो रोल रहता है वो कहीं ना कहीं बच्चे की मेहनत का खुद का रहता है। बच्चा कितनी बार खुद घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो, सारी कोचिंग सब कुछ ज्वाइन किए बैठे हो, बट आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग, सेल्फ स्टडी। मैंने कोई 12वीं में कोचिंग नहीं करी थी, बट देन ऑल्सो आई स्कोर्ड 8th रैंक इन लाइक यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन हाउ, और 14,000 मेरी रैंक आई थी AEEE एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में। कैसे आई थी? सेल्फ स्टडी के कारण। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी, और उसके लिए तुम्हें टाइम बचाना ही चाहिए, ठीक है ना। बोला जाता है कि अगर आप घर पे 4 से 5 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए नहीं निकाल रहे हो, तो आप दिन में जो आप पढ़ाई कर रहे हो कोचिंग में या अपने इंस्टीट्यूट में या कहीं भी ट्यूशन में, वो आप कैसे पढ़ पाओगे? अपने सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो वो सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, और वो चैप्टर बस ऐसा हो जाएगा कि बोलने को तो कोर्स कंप्लीट कर लिया पर एक्चुअली में हुआ नहीं है। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। यार हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इस जर्नी में तुम्हें कई बार होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बिकॉज जर्नी इज सो बिग और थोड़ी लंबी जर्नी है। तो हमें अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है? जब तुम चलना स्टार्ट करते हो ना, अगर तुम्हारे सर पे बोझा है तो तुम कहीं ना कहीं अगर रुक जाओगे तो उस बोझे का जो भार है ना वो तुम्हें और ज्यादा लगने लगेगा, कम नहीं लगेगा। तो व्हाट वी कैन डू, हमें क्या करना चाहिए? हमें चलते रहना चाहिए, रुकते नहीं रहना चाहिए। धीमे धीमे ही सही अगर चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बोझे का भार कम हो जाएगा। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें ध्यान रखने चाहिए लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो आई होप कि जो आज का वीडियो है तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ा बहुत तुम्हें मोटिवेशन मिला होगा कि यार हम कैसे इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। और तुम्हें अगर कोई जानकारी चाहिए हो कि भैया मैं पर्सनल मेंटरशिप किससे ले सकता हूँ, गाइडेंस किससे ले सकता हूँ, क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तुम मेरे से कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे को कोई भी सवाल पूछ सकते हो। IITDN_आकाश मेरा यूजर नेम है, वहां पे हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।